वो कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है। वो कहते हैं कि हमारा देश आवाम की हिफाजत करता है। मगर हम सवाल करते हैं कि कैसा देश और कैसी हिफाजत। अरे भाई, आपके यहां तो आतंकवादी चुनाव लड़ते हैं। अब पता नहीं कि जब वो वोट मांगने जाते होंगे तो हाथ जोड़ते होंगे या फिर बंदूक दिखाते होंगे। नमस्कार, द न्यूज 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, इमरान खान या फिर हाफिज सईद। अब तक तो समझ गए होंगे ना कि पाकिस्तान की बात हो रही है, जहां कोई जमीन पर संघर्ष करने वाला या फिर विकास की नींव तैयार करने वाला इंसान चुनाव नहीं लड़ता, बल्कि वो चुनाव लड़ता है जो पड़ोसी मुल्क में आतंक फैलाने की रणनीति बनाता है, इंसानों की हत्या करने की नीयत रखता है। अगर आप भूल गए हो तो फिर याद दिला दें 26/11 की वो तारीख, जब हाफिज सईद नाम के कायर ने अपनी ही जाहिलियत का नमूना पेश करने के लिए हिंदुस्तान को चुन लिया था और हमारी मुंबई में कत्लेआम मचा दिया था। न जाने कितने मासूम, कितनी महिलाएं, कितने पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। ये सब जानने के बावजूद हमारे पड़ोसी मुल्क का संविधान हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को चुनाव लड़ने की इजाजत दे रहा है। धिक्कार है ऐसे संविधान पर और वहां की सेना पर। अब दूसरे उम्मीदवार नवाज शरीफ की कहानी सुनिए। 2020 में इन्हें इनके देश में ही दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद वो लंदन भाग गए। नवाज ने मेडिकल आधार पर लंदन में शरण मांगी और इस साल अक्टूबर में ही पाकिस्तान लौट आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले अल अजीजिया और एवन फील्ड मामले में नवाज की अपील पर दोबारा केस खोला गया। फिर सुनवाई के दौरान नवाज के वकील अमजद परवेज ने बेनामी मामलों में 13 अलग अलग फैसलों का हवाला देते हुए नवाज को जानने वालों के संबंध में सबूतों की कमी के बारे में तर्क दिया। परवेज ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज की ओर से दायर नागरिक विविध आवेदनों पर आधारित किया था, न कि खुद नवाज की ओर से किया गया था। अब तीसरे उम्मीदवार इमरान खान के बारे में जान लीजिए। 170 मुकदमे और 14 साल जेल। फिलहाल जेल में हैं, मगर कभी बहुत बड़े क्रिकेटर हुआ करते थे। पूरी दुनिया में लोग पसंद भी करते थे, मगर अचानक राजनीति में एंट्री मार गए तो अपराध और करप्शन से भी खुद को बचाते कैसे। इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई का चुनाव चिन्ह बल्ला भी छीन लिया गया है, जिसके बाद उनका भविष्य अंधेरे में ही है। पाकिस्तान के सियासी हलकों में उन्हें फांसी की सजा की चर्चा चल रही है। इमरान के खिलाफ कम से कम 150 मुकदमे चल रहे हैं। सबसे गंभीर मामला मई 2023 का है। अल कादरी ट्रस्ट करप्शन केस में जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, तब उनके समर्थकों ने भारी तोड़फोड़ कर दी, सरकारी बिल्डिंग और दफ्तरों में आग लगा दी। इमरान के समर्थकों ने पाकिस्तानी सेना के बेस पर हमला कर दिया, साथ ही रावलपिंडी स्थित हेडक्वार्टर पर भी धावा बोल दिया। इन तीनों के बारे में इसलिए बताया ताकि आप समझ जाएं कि पाकिस्तान क्यों अपनी हालत पर रोता रहता है, क्यों वहां हर दिन बम धमाके होते हैं, क्यों पाकिस्तान में भुखमरी जैसे हालात रहते हैं। खैर, ये तो रही महान प्रत्याशियों की बात। अब चुनाव में क्या क्या गुल खिला है, इसे भी जान लीजिए। कराची में एक सीट के पोलिंग स्टेशन में कुछ नकाबपोश घुस गए और सैकड़ों बैलेट पेपर वहां से लेकर भाग गए। मतदान केंद्र के बाहर मौजूद सुरक्षाकर्मी भी इन लोगों को रोक नहीं पाए। यह है पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था। बलूचिस्तान के खरान में लेवी फोर्स वाहन के पास धमाका हो गया। एक पुलिस अफसर की मौत हो गई, 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं बलूचिस्तान के लज्जा शहर में धमाका हुआ। इसमें 2 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई, जबकि 9 घायल हो गए। पाकिस्तान की लेवीज पैरामिलिट्री फोर्स ने इसकी पुष्टि की। क्वेटा के बर्मा होटल के पास भी धमाके की आवाज सुनाई दी। पंजाब के कोट अड्डू जिले में पीएमएलएन उम्मीदवार अमजद अब्बास चंदिया और निर्दलीय उम्मीदवार मुर्तजा रहीम खार के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इसमें 15 लोग घायल हो गए। इधर एनए 59 चकवाल सीट पर वोटिंग के दौरान 2 पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इस दौरान गोली भी चली। झड़प में 4 लोग घायल हो गए। बलूचिस्तान में मकरान डिवीजन के कमिश्नर सईद अहमद उमरानी ने रॉयटर्स को बताया कि बलूचिस्तान के कई हिस्सों में ग्रेनेड अटैक हुआ। खैबर प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले के कुलाची इलाके में एक पुलिस पेट्रोलिंग टीम को निशाना बनाया गया। यहां बम धमाका हुआ और गोलीबारी हुई। इसमें 4 पुलिसकर्मी मारे गए, 2 घायल हो गए। इन घटनाओं के बारे में जानकर आप सोच रहे होंगे कि चुनाव हो रहे हैं या फिर जंग। खैर, यह भी जान लीजिए कि पाकिस्तान में चुनाव होते कैसे हैं, इस बार कितने उम्मीदवार हैं।
नेशनल असेंबली में कुल सीटें 336 हैं। इनमें कुछ सीटें महिलाओं और गैर मुसलमानों के लिए आरक्षित होती हैं। 2024 के चुनाव के लिए सीधे मतदान से जीती जाने वाली नेशनल असेंबली का आम सीटों की संख्या 266 है। इसमें पंजाब की 141 सीटें हैं, सिंध की 61 सीटें, बलूचिस्तान की 16, खैबर पख्तूनवा की 45 सीटें और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की 3 सीटें शामिल हैं। 266 आम सीटों के अलावा नेशनल असेंबली में 70 आरक्षित सीटें होती हैं। 70 में से 60 महिलाओं के लिए और 10 गैर मुसलमानों के लिए आरक्षित होती हैं। इस तरह नेशनल असेंबली की कुल ताकत 336 हो जाती है। आरक्षित सीटों को सदन में पार्टी की ताकत के अनुसार बांटी जाती है। इसे 5% अनुपातिक प्रतिनिधित्व नियम कहते हैं। इस नियम को 2018 के चुनाव परिणामों से समझिए। उस चुनाव में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई ने सीधे मतदान से 124 सीटें जीती थी। वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी ने 66 सीटें जीती थी। पार्टी की संख्या बल के हिसाब से पीटीआई को नेशनल असेंबली में 28 महिलाओं की और 5 गैर मुस्लिमों की आरक्षित सीट मिली। इस तरह पीएमएल-एन पार्टी को 16 महिलाओं और 2 गैर मुस्लिमों की आरक्षित सीट मिली। अब यह भी जान लीजिए कि चुनाव कैसे होता है। जो उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़कर जीतते हैं, उन्हें चुनाव के बाद किसी भी पार्टी में शामिल होने का विकल्प होता है। यह सब होने के बाद नेशनल असेंबली सदन के एक नेता को चुनने के लिए संसदीय वोट होता है, जो प्रधानमंत्री बनता है। सदन में बहुमत पाने के लिए पार्टी को 134 आम वोटों की जरूरत होती है। यानी कि प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश करने के लिए सदन में कम से कम 169 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। नेशनल असेंबली के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। खैर, पाकिस्तान की आवाम जिस किसी को भी अपना नेता चुनेगी, वो धोखा ही देता है और लगाम आर्मी के हाथ में होती है। फिर भूलिएगा नहीं कि एक आतंकी भी चुनाव लड़ रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।